हम पत्थरबाजी करवाई गई है और किसने करी है? हम भुगतभोगी लोग हैं। पत्थरबाजी उन्हीं लोगों ने करी है जो चुटियाधारी, जनेऊधारी और तिलकधारी हैं। उसकी फैक्ट फाइंडिंग कर लो। देखना तो यही है, कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी ने जो किया है उससे उम्मीदें बहुत कम हैं। आज हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर चर्च गुरुद्वारे के अंदर ये शिवलिंग ढूंढते नहीं फिरते। ये तो सरासर बदमाशी है, सरासर गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी के लिए तो जनता को रोडों पे आना पड़ेगा। अरे ढूंढ थोड़ी रहे, प्रमाण मिले हैं ना, किताब में देखा नहीं पढ़। आप गए थे क्या? आप आरएसएस की शाखा के लोग हो, गए हो कहीं पे? झूठा। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है इससे तमाम भारत देश के न्यायप्रिय जो लोग हैं उनको राहत की सांस की उम्मीद है। अब जनवरी तक का जो रोक है तो देखिए इसमें क्या होता है। अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बंद लिफाफे में रिपोर्टें निकलेंगी और न जाने जो बड़ी एक घटना की जो आशंका नजर आ रही थी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उम्मीद है कि जो चंद्रचूड़ जी ने जो नुकसान देश को किया है, शायद हो सकता है आज वर्तमान में ये कोर्ट कुछ न कुछ अच्छा फैसला देगी। आपको उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। हालांकि आपकी जो बात है कि उम्मीद है, उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव आयोग को देखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट को देखें, चाहे वर्तमान में सत्ता में जो बैठे हों या प्रशासन अधिकारी हों, ये तमाम जो हैं आज आरएसएस, बीजेपी और करनी सेना जाने कितने जो संगठनों के विचारधारा के लोग इसमें घुस चुके हैं। पूरे का पूरा आज इस देश में हालात बद से बदतर होती जा रही है। फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद किसी न किसी से तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगाई है, आप कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, देखना तो यही है, कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ जी ने जो किया है उससे उम्मीदें बहुत कम हैं। हम ये बात भी कह रहे हैं, लेकिन भाई अब जनता के पास ऑप्शन क्या है? धैर्य रखना पड़ेगा। और हम जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार साथी जो तमाम भारत देश के वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हो जिससे कि हम जैसे तमाम भारत देश के नागरिकों को एक उम्मीद जगती है, क्योंकि इस देश का अखबार झूठा है, इस देश की बड़ी जो मीडिया वो झूठी, बेईमान और मक्कार है। इससे साफ पता चलता है कि आज के टाइम में अगर हमारी कोई बात है, अगर हमारे को किसी से कोई आशा और उम्मीद है तो वो खाली आम जनता से है। सत्ता के अंदर जो बैठे लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बैठे लोग हैं, 101% हम दावे के साथ कह सकते हैं वो सारे के सारे हर जगह पर बीजेपी, आरएसएस ने अपने प्यादे बैठा दिए हैं। एक बार दिखाने को कुछ होता है लेकिन करने को कुछ होता है, लेकिन भरोसे के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जनता से उम्मीद है अगर कोई गलत फैसला आया, अगर इन्होंने कहीं जाकर के फिर शिवलिंग ढूंढने का प्रयास किया तो ये मान लेना कि इस देश के अंदर ज्यादा समय तक आप नहीं ढूंढ पाओगे। ये खोदो भारत अभियान जो चला रखा है ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। ये तो अजमेर तक पहुंच गया। अब अजमेर तक नहीं है, अजमेर से आगे भी जाने की उम्मीद आप कह सकते हो, जामा मस्जिद, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि आज भी तमाम न्यायप्रिय लोग हैं वो लगातार खड़े हुए हैं। और हम भी कह रहे हैं इस बात को, डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर इस देश के अंदर किसी को सताया जाएगा, अगर किसी को मारा जाएगा तो हम लोग भी कमजोर नहीं हैं। वो चूड़ी वाली बात हम नहीं कहेंगे कि हाथों में चूड़ी हमने नहीं पहन रखी है, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं किसी भी एंगल से। अगर जिस दिन लड़ने के लिए बाहर आ गए तो जिस तरह आज पिछली सरकारों का नाम लेने वाला नहीं है, उसी तरीके से बीजेपी और आरएसएस और इनके जितने जो दल हैं इनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं हुआ। किसे बता रहे हैं? उन्हें बता रहे हैं कि जिन्होंने पत्थरबाजी की है। जो पत्थरबाजी करी है उनको नहीं कह रहे हम, पत्थरबाजी करवाई गई है और किसने करी है? हम भुगतभोगी लोग हैं। पत्थरबाजी उन्हीं लोगों ने करी है जो चुटियाधारी, जनेऊधारी और तिलकधारी हैं। उसकी फैक्ट फाइंडिंग कर लो। ये तो पत्थर, भीड़ में पत्थर फेंकवा करके और लोगों को कूटने का, पीटने का, झूठे मुकदमे दर्ज करने का एक षड्यंत्र देश में चल रहा है। इस षड्यंत्र से बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। और ये देख लिया ना, आज चंद्रचूड़ जी को पूरे देश के अंदर
जो बच्चा अन्न खाना शुरू कर देता है और जो आज 100 साल का हो रहा है, वो गालियां दे करके बात कर रहा है कि इस इतिहास के अंदर जो चीज दफन कर दी गई थी उसके ऊपर से पर्दा हटाने का जो काम किया है। आज जो कटो और मरो की जो रणनीति देश के अंदर सरकार और प्रशासन द्वारा की जा रही है, वो चंद्रचूड़ के द्वारा की जा रही है। अगर वो इस काले नाग को नहीं छेड़ता तो शायद आज हर मंदिर के अंदर, हर मस्जिद के अंदर, हर चर्च गुरुद्वारे के अंदर ये शिवलिंग ढूंढते नहीं फिरते। ये तो सरासर बदमाशी है, सरासर गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी के लिए तो जनता को रोडों पे आना पड़ेगा। अरे ढूंढ थोड़ी रहे, प्रमाण मिले हैं ना, किताब में देखा नहीं पढ़। आप गए थे क्या? आप आरएसएस की शाखा के लोग हो, गए लोग कहीं पे? किताब में झूठा, लिखा है। कोई किताब में नहीं लिखा, उससे पुरानी किताबें भी हैं। और किताबों में लिखने वाले कौन लोग थे? कौन थे इस देश के अंदर? पढ़े लिखे वही थे, वो मक्कार लोग थे। वो कुछ भी अब काका, अपनी भाई और काका लिखने वाले की बात है। ये सारे के सारे झूठे पाखंडी लोग हैं और इन्होंने ये सारे का सारा देश के अंदर आम जनमानस को मारने का प्रोग्राम है। हम पूछना चाहते हैं, अरे हम उसी रास्ते से हम पैदा हुए, उसी रास्ते से आप पैदा हुए हो, इसी धरती से आप खाना खा रहे हो, अनुग्रह हुआ, तो ये फिर ये कहां से जाति और धर्म के ये जो तालमेल है, किन्होंने जोड़े हैं? जाति धर्म ये किसने जोड़े हैं? ये जोड़े किसने हैं? ये जोड़े किसने हैं? यही लोग थे जो इस देश के अंदर गुंडागर्दी और बदमाशी जो कर रहे हैं। इनके पेट में आज हजम नहीं हो रही है। अच्छा मुसलमान खा रहा है, अच्छा दलित खा रहा है, अच्छा ओबीसी पहन रहा है, तो इनको पेट में गुड़गुड़ियां हो रही हैं कि ये सत्ता के अंदर आएंगे। आज हम लोग थोड़े बहुत, हमारे बच्चे, हमारे चाचा ताऊ पढ़ लिख करके इस पोजीशन में आए हैं कि वो अपनी बात कह सकें, लेकिन हमारे को तो बोलने का भी नहीं था, बोलने भी नहीं दिया। यही लोग हैं, सुन लीजिए, यही लोग हैं जो आज से 150 साल पहले जब महिलाओं पढ़ने के लिए बात करती थी तो ये उसको घरों में मारने का काम करते थे। आप किनकी वकालत कर रहे हो? आप उन संघियों की, उन बेईमान मक्कारों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई काम नहीं। अरे कोर्ट में तो वही बैठे, तुम क्या कर लोगे? कॉलेजियम सिस्टम से वही बैठे हैं। जब इस देश की जनता रोडों पे आएगी ना तो ये सारे के सारे भाग जाएंगे। ये कोर्ट कोई बड़े वो नहीं है, जनता से बड़ी कोर्ट नहीं है, जनता से सारा सिस्टम चल रहा है। अगर किसी को गलत फहमी हो रही है ना कि रोड रुकवा दिया और जज साहब जा रहे हैं, लेकिन आगे अगर जनता ने घेर लिया ना, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और एक मामला आया था ऐसे ही, एक जज साहब की गाड़ी पलट दी थी हरियाणा के अंदर, जो मिर्जपुर कांड हुआ था। तो इतिहास और लोग जब आगे निकलते हैं तो ये बड़े बड़े जो तुर्रम खां, फन्ने खां अपने आप को कह रहे हैं, धरती पे आके गिर 18,000 मस्जिदें हैं जो मंदिर को बनाना है। 18,000 मस्जिद। ये देखिए, दिन में जागते हुए ख्वाब हैं इनके, कोई 18,000 नहीं है। ये हम बार बार कह रहे हैं, इस देश के अंदर एक नालायक शब्द का हम यूज कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं, जो पूरे की पूरी व्यवस्था के ऊपर जब पर्दा डाला हुआ था और उन्हें उखाड़ने का काम किया। आज कुछ चतुर चालाक लोगों ने एक बहाना मिल गया, किसी को पीटना, किसी की बहन बेटी को छेड़खानी करनी और किसी को जाके कुछ भी अपशब्द बोल देना। ये बहुत जल्दी दफन होंगी सारी चीजें और यथास्थित ऐसे ही बनी रहेंगी जैसे पहले कहा गया है। जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, मंदिर है वो मंदिर है, गुरुद्वारा गुरुद्वारा, और चर्च है चर्च, और बौद्ध मठ है वो बौद्ध मठ रहेगा। ये गलत फहमी का शिकार ना करें। लड़ाने का काम इस देश के अंदर, ये खुदाई का जो प्रोग्राम है ये भयानक है, खतरनाक है। रोड पर लोग आएंगे। 84,000 मठ कहाँ है बौद्ध मंदिर आपके? इसी धरती पे बने हुए हैं। और इन्होंने जो बदमाशी करके 84 और 85 की जो बात करने वाले जो लोग हैं ना, जो आज कह रहे सारी चीजों के मालिक हम हैं, यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी मस्जिद है, मंदिर है, वो वही बताएंगे कहाँ पे हैं। तो हमारे तो है होगी। अब इस संबल की खुदाई क्यों होगी? मंदिर अब आपने जो करना था कर तो दिया ना, पूरे देश के अंदर आपने वो बना तो दिया है। अब ये पीछे जहां झगड़ा चल रहा है, जहां 1.5-2 साल से लगातार है, ज्ञान व्यापी पे नहीं, एक दूसरी जगह और चल रहा है। तो ये ऐसे ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। ये रोज झूठे पाखंडी जय श्री राम का नारा देने वाले के पुजारी कह रहे हैं कि अब तो बस हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हम हरिहर मंदिर में पूजा अर्चना करें। देखिए, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जहां सदियों से लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वो नमाजियों को नमाज वहां पर पढ़नी चाहिए और उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पूरा देश को इस बात का पता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। तमाम
न्यायप्रिय लोग आज उन पीड़ित परिवारों के साथ, मृतक परिवारों के साथ हैं। और हम कहते हैं कि आप हौसला और हिम्मत रखिए, ऐसे तूफान आते रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस देश के जिंदा लोग मौजूद रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। ठीक।